गुड डे एवरीवन। मैं डॉक्टर आकाश खोने। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। मैं नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अगर कोई पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित है तो पेशेंट्स को कौन सी जांचें करनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट जिसको जोड़ों में दर्द और सूजन है और मॉर्निंग स्टिफनेस है वो अगर हमारे पास आते हैं, हम जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इवैल्यूएशन के लिए कुछ जांचें करते हैं। अगर पेशेंट को सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है, मतलब हाथ में दर्द, पैरों में दर्द, घुटना, एंकल, इन सभी जोड़ों में अगर पेशेंट को पेन है तो कुछ जांचें हम पेशेंट को एज ए इनिशियल मैनेजमेंट करते हैं। उनमें सबसे पहली जो जांच होती है वो होता है रूमेटॉइड फैक्टर। ऑलमोस्ट 70 to 80% पेशेंट्स जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित है उनमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होता है। अगर पेशेंट का रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट के रूमेटॉइड फैक्टर के टाइटर मोर देन 3 times अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल हो, इसका मतलब अगर उसकी अपर रेंज 20 है और उसका वैल्यू अगर 60 के ऊपर है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर बोलते हैं और वो वात में पॉजिटिव होता है। अगर पेशेंट को रूमेटॉइड फैक्टर वीक पॉजिटिव है, मतलब उसका वैल्यू मोर देन अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल के 3 times से लेस होता है, मतलब अगर उसका अपर लिमिट 20 है और पेशेंट का वैल्यू समवेयर बिटवीन 25, 30, 35 है तो वो वीक पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर कहलाता है। वीक पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर बहुत सारे कंडीशंस में पॉजिटिव आता है और ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट्स का रूमेटॉइड फैक्टर वीक पॉजिटिव हो तो उसको वात होना ही चाहिए। रूमेटॉइड फैक्टर को हम आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड टेस्ट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉमनली हम एडवाइस करते हैं वो होता है एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी। एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में पॉजिटिव होती है। एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी रूमेटॉइड फैक्टर के टेस्ट से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब अगर आपका एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी स्ट्रांगली पॉजिटिव है, मतलब आपका एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी का लेवल 3 times अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, तो आपको वात होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। ऐसे बहुत कम बीमारियां होती जिसमें एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता है। तो अगर आपका एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस के लिए परफेक्ट होता है। हम एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज को अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कुछ बेसिक टेस्ट भी हम इनिशियल असेसमेंट पे करते हैं। उनमें फर्स्ट टेस्ट होता है CBC, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट मतलब पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन, पेशेंट के WBC काउंट, पेशेंट के प्लेटलेट काउंट हम चेक करते हैं ताकि पेशेंट के बेसलाइन टेस्ट सब नॉर्मल हो और पेशेंट्स को हम शांति से गोली दे सके। सेकंड जो टेस्ट होता है जो हम इनिशियल मॉनिटरिंग में करते हैं वो होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। कोई भी वात की गोली चालू करने के पहले पेशेंट के बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होने चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वात की गोलियां लिवर से मेटाबोलाइज होती है। अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज्ड हो तो पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है और डिपेंडिंग अपॉन आपके लिवर फंक्शन टेस्ट हम गोली एडवाइस करते हैं। अगर नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट है तो कुछ अलग गोलियां, और अगर डिरेंज लिवर फंक्शन टेस्ट है कुछ अलग गोलियां होती है। थर्ड कॉमन टेस्ट जो हम वात के मॉनिटरिंग या इनिशियल असेसमेंट में करते हैं वो होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। मोस्ट ऑफ द डीमार्ट्स या वात की गोलियां लिवर से मेटाबोलाइज होकर किडनी थ्रू शरीर से निकल जाती है। अगर आपका बेसलाइन किडनी फंक्शन टेस्ट डिरेंज है या आपके किडनी में प्रॉब्लम है तो गोली शरीर के बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है और गोली के कॉम्प्लिकेशन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डिपेंडिंग आपका किडनी फंक्शन टेस्ट हम वात की गोलियों को मॉडिफाई करते हैं। अगर पेशेंट के किडनी फंक्शन टेस्ट डिरेंज है तो उसकी अलग गोलियां होती है, और अगर किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है तो उसकी अलग गोलियां होती है। कुछ और टेस्ट हम वात में कॉमनली करते हैं, उसमें आता है इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जैसे कि ESR और CRP। ESR CRP बीइंग एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर बहुत सारे वात के पेशेंट्स में बड़े होते हैं और वो क्लिनिकल एक्टिविटी को जज करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो मेरे OPD में मुझे दिखाते हैं वो मुझे हमेशा एक सवाल पूछते हैं, सर आप हर 2-3 महीने में बार बार किडनी, लिवर, हीमोग्लोबिन का टेस्ट क्यों कराते हो? मोस्ट ऑफ द वात की गोलियां अगर आप सही मॉनिटरिंग से ना लो तो कॉम्प्लिकेशन करने का डर होता है। ऐसी कंडीशन में एवरी 2-3 मंथ्स हम पेशेंट के बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट, बेसिक लिवर फंक्शन टेस्ट और हीमोग्लोबिन कराते हैं ताकि अगर गोली से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो तो हमको पता चले और हम गोली तुरंत रोक सके। अगर बिना मॉनिटरिंग के आप गोली लेते हो तो गोली का साइड इफेक्ट होने का डर रहता है, और अगर आप सही मॉनिटरिंग करके गोली कंटिन्यू भी लेते हो तो गोली सालों साल आपको नुकसान नहीं करती है। इनफैक्ट मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि विदाउट मॉनिटरिंग गोली लेना इट्स अ सीरियस क्राइम, और कोई भी पेशेंट से ना करे उसका मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। इस वीडियो में हमने ये जाना कि एक वात के पेशेंट्स को इनिशियल असेसमेंट के तौर पे, मतलब जब उसका नया डायग्नोसिस होता है तो क्या बेसिक टेस्ट करानी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आने वाली वीडियोस में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे।
और अगली वीडियो में हम रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी सीसीपी एंटीबॉडी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।